दोस्त आज की वीडियो का शुरुआत करते हैं लाठी चार्ज से। और ये लाठी चार्ज हुआ है प्रशांत किशोर के कार्यकर्ता पे, जिसके बाद प्रशांत किशोर अपना पूरा आपा खो चुके थे। क्यों लाठी चार्ज हुआ है वो हम आपको बताते हैं। प्रशांत किशोर 23 जुलाई को गए हुए थे अपने कुछ मांग को लेकर विधानसभा का घेराव करने, जो कि प्रतिबंधित क्षेत्र होने की वजह से उनके कार्यकर्ता पे लाठी चला दिया गया। जिसके बाद से कुछ ऐसा विजुअल्स आया जिसमें लोग का सर फड़ा हुआ है, औरत को भी पीटा गया है, जो कि प्रशांत किशोर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो एकदम गुस्से में आके क्या किए आप खुद देख लो। इधर आओ, इधर आओ। तुम लाठी मारोगे, तुम लाठी चलाओगे, इतना दम है, तुम लाठी चलाओगे, तुम जनता पर लाठी चलाओगे, इतना दम है तुम्हारा। मार लाठी, मार मार खड़ा, मार इधर से जाइए सर, मारो 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 लाठी, मारो लाठी, मारो लाठी। दोस्त आपको बता दें, प्रशांत किशोर इस तरीके से बिहेव कर रहे थे जिस तरीके से उनके कार्यकर्ता पे लाठी नहीं चला है, उनके किसी अपने पे लाठी चल गया है और सीधे पूरे बिहार सरकार सहित पुलिस को ओपन चैलेंज करके चुनौती दिए कि लाठी चला के तुम लोग सही नहीं किए हो, आज हम हैं यहाँ पे खड़ा, तुम चला के दिखाओ लाठी। प्रतिबंधित क्षेत्र है, आप लाठी मार कर दिखाइए, दिखाइए लाठी मार के भी पता चल जाता है आपको। पूरा बिहार में एक एक दिन सरकार का चलना मुश्किल कर देंगे, आप लाठी मार के दिखाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं देश के 10 सबसे ज्यादा भ्रष्ट विभाग। और ये 10 सबसे ज्यादा भ्रष्ट विभाग का डेटा निकाला गया है मीडिया रिपोर्ट से, जनता की शिकायत से और कुछ लोकल रिपोर्ट को देखते हुए। और इसमें सबसे पहले नंबर पे, हाँ आप जिस तरीके से उम्मीद किए थे वही है, और वो है पुलिस विभाग। आगे कौन कौन है हम आपको पढ़ के बताते हैं। दूसरे नंबर पे है राजस्व विभाग, वो जो जमीन उमीन का लफड़ा सॉल्व करने का जिस विभाग को जिम्मेवारी है वो सेकंड सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। उसके बाद नगर निगम नगर पालिका जो है वो तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। ग्राम पंचायत ब्लॉक चौथा सबसे भ्रष्ट विभाग है भारत सरकार का। 5वें नंबर पे आता है बिजली विभाग, उसके बाद आता है परिवहन विभाग, 7वें नंबर पे आता है स्वास्थ्य विभाग, 8वें नंबर पे शिक्षा विभाग, 9वें नंबर पे आवास एवं शहरी विकास और 10वें नंबर पे आता है कर यानी कि टैक्स विभाग। दोस्त अगर मेरी नजरिया से भी देखा जाए तो ये रिपोर्ट एकदम 100% सही है। खैर इसमें 10 में से कोई छूट गया है, आपके साथ ऐसा कोई भ्रष्टाचार हुआ है जो आपको लग रहा है कि नहीं ये सबसे टॉप वाला तो दूसरा था, उसका नाम नीचे कॉमेंट में जरूर बताइएगा, कल के वीडियो में उनको भी कवर करेंगे। चलो दोस्त आगे बढ़ते आपको दिखाते हैं जनता को बेवकूफ बनाने का निंजा टेक्निक। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है तैसे तैसे ये पत्रकार लोग एकदम खुल के बैटिंग कर रहे हैं, चाहे नेशनल मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो। और यहां पे प्रभात खबर का ये आर्टिकल देखो। अब आज से कुछ दिन पहले ही विधानसभा में किस तरीके से नेताजी एकदम खड़ा होकर इस बात को कह रहे थे कि ना पटना से कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट ना उड़ाया जा सकता है ना लैंड कराया जा सकता है, क्योंकि इसका रनवे छोटा है। लोकल फ्लाइट, छोटे वाले फ्लाइट को ही एकदम बहुत ज़्यादा मुश्किल से लैंड कराया जाता है, तो फिर इंटरनेशनल फ्लाइट कैसे लैंड करेगा। ये सारा चीज़ एकदम क्लियर हो चुका था, लेकिन पता नहीं इनका क्या सोर्स है। 2081-82 का न्यूज़ आज चुनाव के समय छाप के हेडलाइन ऐसा लिख देते हैं जैसे लोग को भरमाया जा सके और मैनिपुलेट किया जा सके कि हाँ पटना में अति हो रहा है, इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ेगा तो चलो अब फलना सरकार को वोट दे दिया जाए। लेकिन फैक्ट को जानिए, सच को जानिए, फिर नेशनल मीडिया पे भी भरोसा कीजिए। इस तरीके का इन लोगों का हालत हो गया है। न्यूक्लियर प्लांट वाला तो आपको बताई थी किस तरीके से फर्जी खबरें लोग चलाए थे। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं एक हार्ट ब्रेकिंग पोस्टर, जिसको देखने के बाद हम खुद को रोक नहीं पाए और हमने ये प्रयास किया कि चलिए मेरे वजह से ही अगर कुछ लोगों तक ये बात पहुंच जाता है तो बहुत अच्छा बात है। और ये चीज है एक मोबाइल भुलाने का, लेकिन ये लड़का जो है ना वो मोबाइल नहीं ढूंढ रहा है, वो अपनी माँ की याद को ढूंढ रहा है। आपको समझ में आएगा जब इसका छपा हुआ पोस्टर पढ़ेंगे। मोबाइल का नाम Redmi 10A, रंग स्काई ब्लू, रैम स्टोरेज 6128। ये सिर्फ एक मोबाइल नहीं था, इसमें मेरी स्वर्गवासी माँ की आखिरी तस्वीर और वीडियोस थे। वो आवाज, वो हंसी, वो पल जो अब दोबारा कभी नहीं मिल सकता। हमें मोबाइल वापस नहीं चाहिए, बस आपसे हाथ जोड़ के विनती है कृपया उस मोबाइल में मौजूद फोटो और वीडियो किसी तरीके से मुझ तक पहुंचा दें। होप सो भाई का मोबाइल अभी तक वापस मिल गया हो, क्योंकि इंटरनेट पे ये बहुत ज्यादा वायरल है। खैर आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने सोशल मीडिया पे इसको शेयर कर सकते हैं। अगर किसी को मोबाइल मिलेगा तो वो इस नंबर पे उससे कांटेक्ट करके उसका मोबाइल नहीं तो कम से कम फोटो और वीडियो तो वापस कर ही देगा। चलिए दोस्त आगे बढ़ते और बात करते हैं तेजू भैया के बारे में, जो पवन सिंह के इस वाले तस्वीर और इस वाले कैप्शन पे दोबारा से रिएक्ट किए। खैर शुरू से हम आपको कहानी बता देते हैं। पवन सिंह जो है वो मीडिया में इंटरव्यू देते हैं, तेजस्वी यादव का खूब तारीफ करते हैं, जिसके बाद तेजू भैया मतलब एकदम अजीब तरीके से पवन सिंह पे रिएक्ट करते हैं और पवन सिंह को खरी खोटी सुना देते हैं कि वो नचनिया आदमी है,
वो इसलिए आरजेडी से लप्पो चप्पो कर रहे हैं क्योंकि उनको आरजेडी से चुनाव लड़ना होगा। जिसके बाद पवन सिंह एक पोस्ट डालते हैं और ये तेजू भैया पे ही पोस्ट है, वो इस बात को सिद्ध करते हैं ऋतिक सिंह मंत्री जी लिख के। उसके बाद फिर जब तेजू भैया से इस चीज के बारे में पूछा जाता है तो वो कह रहे हैं कि भाई हम क्या गलत बोल दिए, अगर हम नेता हैं तो लोग कहेगा ना कि वो नेता है, वो भाषण दे रहा है, वो इस तरीके का आदमी है। तो फिर अगर पवन सिंह नाचते हैं, हजारों वीडियो पड़ा होगा उनके नाचने वाला, तो अगर नाचते हम नचनिया बोल ही दिए तो इसमें गलत क्या बोल दिए। पवन सिंह के इस बात को तेज प्रताप यादव जो है वो इग्नोर कर देते हैं और कुछ खास जो है वो तेजू भैया को उस कंट्रोवर्सी से फर्क नहीं पड़ता है, वो स्किप करके आगे निकल जाते हैं। वो नाचते हैं और डांस करते हैं तो उसको क्या बोलिएगा? हैं? नेता भाषण देता है तो आप लोग बोलते हैं अरे ये नेता भाषण दे रहा, अरे कलाकार नाच रहा है, डांस कर रहा है, तो उसको क्या बोलिएगा आप? नचनिए ना बोलिएगा। तो नाचते रहे वो, और नाचते ना तो चुनाव जीत जाए वो, शुभकामना है उनको। चलो दोस्त आगे बढ़ते और बात करते हैं बॉलीवुड, साउथ, गोरखपुर के सांसद और भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन के बारे में। एक ऐसा पॉडकास्ट दिए जिसमें वो बुरी तरीके से फंस गए। आप देखते ही होंगे जब भी इंटरव्यू देते हैं तब वो पवन सिंह, खेसारी लाल यादव और भी जैसे सुपरस्टार जो आज के समय में उनके जूनियर हैं उनके बारे में बहुत कटाक्ष करते हैं और कहते हैं कि ये लोग भोजपुरी को एकदम विनाश कर दिए, गर्त मिला दिए। लेकिन अब जो पॉडकास्ट का क्लिप वायरल हो रहा है जिसकी वजह से अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ना अब बताइए कि पहले वाला भोजपुरी अच्छा था कि अब वाला भोजपुरी अच्छा था। राज समानी के साथ जब रवि किशन पॉडकास्ट दे रहे थे उसमें इस बात को कहते हैं कि देखिए जब हम भोजपुरी में फिल्म कर रहे थे, गाना कर रहे थे, उस समय हमको बॉलीवुड में जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था क्योंकि उस समय रवि किशन के माथे पे भोजपुरी का ठप्पा लगा हुआ था और इसके वजह से बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। लेकिन फिर भी मैंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत किया, बहुत टैलेंट दिखाया और भोजपुरी का ठप्पा हटा के फिर जाके बॉलीवुड में मैं काम करने लगा। जिस चीज़ के बाद लोग सवाल उठाने लगे कि अच्छा तो पहले तो आप बहुत अच्छा कर दिए थे भोजपुरी को, पहले तक तो भोजपुरी का बहुत ज़्यादा नाम था, तो फिर आप क्यों भोजपुरी की वजह से शर्म क्यों आता था और बॉलीवुड में काम क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि आज के समय में समय उल्टा हो चुका है और आज बॉलीवुड वाले भोजपुरी में आके काम करके प्राउड फील कर रहे हैं, मंच पे उसके बारे में बात कर रहे हैं और नॉर्मल शो में भी भोजपुरी गाने पे डांस कर रहे हैं जो बॉलीवुड में इस्तेमाल किया गया था। खैर आप नीचे कमेंट में बताइए कि रवि किशन के टाइम का भोजपुरी अच्छा था या फिर पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, निरहुआ के टाइम का भोजपुरी अच्छा है। चलो दोस्त आगे बढ़ते और आपको दिखाते हैं बाढ़ से बुरा हाल। लेकिन उससे पहले हम आपको एक डेटा दिखाते हैं। डेटा ये है 2016 से लेके 2025 तक बाढ़ से बचने के लिए, कटाव से बचने के लिए बिहार में खर्चा किया गया है पूरा 25,000 करोड़ रुपया, जो कि बहुत ह्यूज अमाउंट होता है। इसको आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि अगर मेगा फूड पार्क को खोला जाए बिहार में तो पूरा 225 मेगा फूड पार्क खोला जा सकता है। ये इतना बड़ा अमाउंट है। पूरे भारत में अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तहत विकास किया जा रहा है, उसका पूरा टोटल बजट जो है वो 25,000 करोड़ है और वो 25,000 करोड़ बाढ़ से बचने के लिए बिहार में लगा दिया गया था। फिर देखिए किस तरीके से गांव का गांव किस तरीके से बाढ़ में डूब रहा है और आपका करोड़ों रुपया जो आप दिन रात मेहनत करके सरकार को टैक्स देते हैं वो किस तरीके से एकदम पानी में जा रहा है। यहां पे बाढ़ को नियंत्रण करने में पूरी तरीके से सरकार फेल है। कल वाले वीडियो में तो हमने आपको बताया था किस तरीके से गांव में राहत का काम पहुंचाया जा रहा है, जो कि कुछ लोगों के कमेंट और कुछ लोगों से मैसेज पे बात करने में पता चला कि वो सिर्फ फर्जी तरीके से दिखाया हुआ था। बिल्कुल भी ग्राउंड जीरो पे कुछ नहीं पहुंच रहा है। ग्राउंड जीरो पे ये हाल है जो कि वीडियो बार बार वायरल हो रहा है। अब से बस एक छोटा सवाल है, नीचे कमेंट में बताइए 25,000 करोड़ खर्चा करने के बाद भी अगर बिहार में कंट्रोल बाढ़ नहीं हो रहा है तो इसमें सरकार को अगर एक शब्द बोलना है तो आप क्या कहिएगा? चलो आगे बढ़ते और बात करते हैं बाबा प्रेमानंद महाराज जी के बारे में। अभी तो आप इंटरनेट पे देख रहे होंगे, इनको लेके भी कुछ लोग हेट वीडियो बना रहे हैं। बताइए इनको गलत कहने वाले भी लोग आजकल इंटरनेट पे आ गए हैं। लेकिन हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा सच जिसको देखने के बाद आप अपना माथा पकड़ लेंगे। देखो प्रेमानंद महाराज जी के बारे में तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। वो जितना फेमस है, वो जितने लोगों का विश्वास जीते हुए हैं और वो जितना इंपैक्ट छोड़ सकते हैं समाज में, उसके बारे में चर्चा नहीं किया जाए तो अलग बात है। वो अगर एक बोतल पानी अपने सत्संग में खाली रख ले तो वो पानी का कंपनी वाला उनको करोड़ों रुपया दे सकता है। लेकिन एक वायरल वीडियो हुआ और ये बाबा के द्वारा वायरल वीडियो नहीं किया गया, ब्रिजवासी ही कोई वीडियो वायरल कर दिए जिसमें आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से प्रेमानंद बाबा के साथ रहने वाले जो साधु होते हैं वो ब्रिजवासी से भिक्षा मांग के अपने पेट का पालन कर रहे हैं और वहां पे जीवित रह के अपना जीविका चला रहे हैं। मतलब समझ रहे हैं, करोड़ों रुपया छोड़ के उनके साथ रहने वाले लोग भिक्षा मांग के खा रहे हैं। ये होता है आस्था, ये होता है प्यार और इस वजह से विराट कोहली और बड़े बड़े सुपरस्टार उनके कदमों में झुकते हैं। लेकिन पता नहीं आजकल कौन
ज्ञानी लोग आ गए इंटरनेट पे, इनको भी गलत कह रहे हैं, बताओ यार। चलो आगे बढ़ते और बात करते हैं मनोज दे के बारे में। इनके फैन इनसे बिल्कुल नाराज हो गए और इनको फर्जी और स्कैमर कहने लगे। आपको बता दें, आज से 1-2 दिन पहले एक बड़ा अनाउंसमेंट करते हैं मनोज दे और वो बताते हैं कि वो अपना कोर्स लॉन्च कर दिए हैं, जिसके बाद से वो अपने वेबसाइट के बारे में बताते हैं और कोर्स के बारे में बताते हैं कि पहले 1000 लोगों को वो 1900 में कोर्स मिल जाएगा, जिसके बाद इनके ही सब्सक्राइबर, इनके ही फैन इनको एकदम हेट देने लगते हैं कि तुम स्कैमर है, तो तुम ठगने आ गया, फिर पैसा कमाने आ गया। यहां पे आप कुछ टॉप कमेंट्स देख सकते हैं जो कि मनोज दे को भी अच्छा नहीं लगा और उस पर क्लियर करते हुए ये कहे, ये कोर्स बनाने का मकसद मेरा 2 था। पहला, उन जैसे लोगों के लिए जिनके पास समय नहीं है, जो रिसर्च नहीं कर सकता, जिनके पास उतना समय नहीं है, उनको एक ही जगह में पूरा सीक्वेंस में एक चीज चाहिए। चैनल बनाने से लेकर के वीडियो अपलोड करने तक का, मोनेटाइजेशन कैसे ऑन करते हैं, बैंक अकाउंट कैसे जोड़ते हैं तक उनका पूरा एक सीक्वेंस में एक ही जगह में चाहिए। ज्यादा समय उनके पास नहीं है रिसर्च करने का, पहला। दूसरा, वो जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, उनके लिए 2000 कोई मैटर नहीं करता, वो खरीद सकता है। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं पवन सिंह के पुराने टीम लोगों को जो अब बन चुके हैं इंजीनियर। जी हां, आपको बता दें, अभी एक रोड कंस्ट्रक्शन का वीडियो इंटरनेट पे वायरल हो रहा है, जिसमें आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से पवन सिंह के साथ जो लोग काम कर रहे थे पहले, वो लोग रोड बनवा रहे हैं। और यहां पे आप देख सकते हैं रोड बनवाने वाला मशीन है, जहां पे दीपक सिंह है, यहां पे राजीव शर्मा भी है और बाकी और सारे लोग हैं जो पवन सिंह के साथ पहले काम कर चुके हैं। अब यहां पे लोगों के बीच में कंफ्यूजन है कि क्या ये लोग खुद से ही रोड कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, ये इतने ज्यादा लोगों से कनेक्टेड हैं, या फिर पवन सिंह के ही पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं आज का वायरल वीडियो। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, भर दो झोली में जाऊं राम सिया राम।